मैंने इससे पहले भी बतलाया था कि आयुर्वेद कहता है 3 प्रकार की इच्छा करो। प्राणेषणा, वित्तेषणा, परलोकेषणा। तीसरी ऐषणा है परलोक को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा करना। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? प्राणेषणा अर्थात जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। मैं जीवित रहूं। जीवित रहेगा तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? वित्तेषणा। जीवित रहने के लिए जितना धन है उतनी प्राप्त करो, उतने धन के लिए प्रयत्न करो। ये नहीं कि आप धन के लिए रात दिन प्रयत्न करते रहो और सब मोक्ष के लक्ष्य को छोड़ दो। ये ठीक नहीं। जीवित रहने के लिए जितना आवश्यक है, धन है, वस्त्र है, पुस्तक है, सब उतना प्राप्त करो। और इसको प्राप्त करके क्या करना चाहिए? परलोकेषणा, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वेद मंत्र कहता है तम एव विदित्वा अतिमृत्युमेति, अर्थात उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु के दुख से दूर हो जाता। परमात्मा को जाने बिना कोई भी मृत्यु के दुख से बच नहीं सकता। वेद और बहुत स्थान पर कहता है कि परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो। तो मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए वेद को पढ़ना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने लिखा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में समस्त विद्याएं हैं। संसार में जो ज्ञान था पुस्तकों में या मनुष्यों के हृदय में, जो है वर्तमान में पुस्तकों में या मनुष्यों के हृदय में, जो ज्ञान होगा मनुष्यों के हृदय में या पुस्तकों में, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य काल में जहाँ कहीं जो भी कुछ जाने वो परमात्मा का ही है, वेद का ही है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा किसी और ने नहीं की। महर्षि ने लिखा है सत्यार प्रकाश के 11वें समोल्लास की। क्या करें भाई? कहते हैं कि वेदों की अप्रवृत्ति से महाभारत युद्ध हुआ। अतः पहले के लोग वेद पढ़ते पढ़ाते थे, सुख से थे, स्वस्थ से, बलवान थे, दीर्घजीवी थे। उसको छोड़ने के कारण से भयंकर महाभारत युद्ध हुआ। वेदों की अप्रवृत्ति हो गई। वेदों की अप्रवृत्ति होने से महाभारत का युद्ध हुआ। अब तो वेदों की प्रवृत्ति महाभारत के पश्चात जैसी थी अब भी वैसी, अब तो वैसे है नहीं। आज वेदों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जैसे कि महाभारत काल के पश्चात थी, महाभारत से पहले थी। इस पाश्चात्य शिक्षा ने वेदों को, धर्म को, ईश्वर को, योगाभ्यास को, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरुभक्ति, देशभक्ति, दैवभक्ति को हटाकर केवल पुस्तक पढ़ो, हमसे नौकरी को प्राप्त करो, जीवो, यही चल रहा है। पढ़ो, नौकरी को प्राप्त करो और जीवो, बस खाना पीना जीना। आज के मनुष्य का अभिप्राय, आजकल की विद्या को पढ़ने वाला, आजकल की शिक्षा को प्राप्त करने वाला केवल पेट भरने का प्रयत्न करता है। उसके पश्चात मेरा जीवन सुखमय हो, मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, सुख से रहूं, संसार को सुख से रहने के लिए सहायता करूं, प्रेरणा करूं, प्रयत्न करूं, ये नहीं होता। किस प्रकार व्यवहार करना, किस प्रकार नहीं करना, किस प्रकार व्यवहार करने से दीर्घ जीवन प्राप्त होगा,
किस प्रकार व्यवहार करने से दीर्घजीवन न होगा, किस प्रकार व्यवहार करने से रोगों से मुक्त होंगे, रोगों से रहित होंगे, दीर्घजीवी होंगे, 100 वर्ष 200 300 400 वर्ष जिएंगे, इसके विषय में कुछ नहीं कहता। जीवित रहने के उपाय को आजकल की शिक्षा में कहे नहीं। तो जीवित रहने की शिक्षा वेदों में सर्वत्र। हम मनुस्मृति के अनुसार महर्षि मनु के मंतव्य को जानते हैं। वेदमेवाभ्यसे नित्यम, कहते हैं कि प्रतिदिन वेद का ही अभ्यास करो, वेद को पढ़ो, वेद को पढ़ाओ, वेद को सुनो, वेद को सुनो। यथाकालम, जिस समय करना चाहिए, जिस समय पढ़ना चाहिए उसी समय पढ़ना, जिस समय सुनना, जिस समय उसी समय। अतंद्रिता, आलस्य से रहित होकर, प्रमाद से रहित होकर, स्फूर्तिला होकर। तमिहस्याहु परम धर्म, उसी को परम धर्म कहा है। वेद को पढ़ना परम धर्म है। उपधर्मोन्य उच्यते, और शेष धर्म तो उपधर्म है। प्रधान धर्म वो है, उपधर्म है। महर्षि मनु के अनुसार महर्षि दयानंद ने लिखा है, वेद सब सत्य उद्यम का पुस्तक है। मनु ने लिखा है, भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम वेदात्, अर्थात भूतकाल के लोगों के लिए, वर्तमान काल के मनुष्यों के लिए, भविष्यत काल के मनुष्यों के लिए सब कुछ, क्या करना क्या नहीं करना, सारा का सारा वैसे ही ज्ञात होता, वैसे सिद्ध होता। हाँ जी, आप क्या करते हैं, पैन देखो। तो वेद सब सत्य विद्या को है। मनुष्यों को जिस जिस विद्या की आवश्यकता है उस विद्या की पूर्ति से। ऐसा कोई विषय नहीं है जो वेद से समाधान ना होता हो। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका मूल वेद में ना हो। आज कहते हैं कि क्या इतना विद्या का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, मनुष्य अंतरिक्ष लोक में जा रहा है, चंद्रलोक में जा रहा है, शनि में जा रहा है, वहाँ जा रहा है। आवश्यकता है क्या? जब तक संसार में मनुष्य रहेगा तब तक वेद की आवश्यकता रहेगी। क्या आधुनिक वैज्ञानिक जो शुक्र लोक में, मंगल लोक में जा रहे हैं, क्या वो मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या मोक्ष को प्राप्त करना उनका लक्ष्य है? क्या समस्त दुखों से मुक्त होना उसका लक्ष्य है? क्या संसार का उपकार करना उनका लक्ष्य है? क्या नहीं। आज के मनुष्य को अपने लक्ष्य का कुछ पता है नहीं, बस खाओ, जीवित रहो, बस। तो कहने का प्रयत्न कि वेद को पढ़ना पढ़ाना, वेद सब सत्य उदाहरण को पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब, वेद को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि मनु ने जो कहा उसी को महर्षि दयानंद ने कहा। ये जबरत जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहाँ जहाँ धर्म का कथन किया उसकी अपेक्षा वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ धर्म। इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। 65 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले मैं सुना करता था कि वेद में सब विद्याएं, सुनता था, कहता भी था, किंतु अब वेद पढ़ने का अवकाश मुझे मिला है, देख रहा हूँ, वेद पढ़ता हूँ, ऐसा दिख रहा है कि वेद में समस्त विद्याएं हैं। आज मैं कह सकता हूँ। तो हमें वेद को पढ़ने का, अच्छा आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है? कहते हैं प्राणेशना, जीवित रहने की इच्छा करो। जो आज बालक जन्म लेता है, क्या वो जीवित रहने की इच्छा करता है? इच्छा तो होती है मैं जीवित रहूं, किंतु वो जानता नहीं जीवित रहने के लिए क्या करना चाहिए, उसको पता ही नहीं। माँ दूध पिलाती है, जब बालक जन्म लेता तब से माँ दूध पिलाती है, उसको बढ़ाती है। बाद में जलकर पढ़ता लिखता समझता, तब सोचता है कि मुझे जीवित रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या तो आधुनिक विद्या का परिणाम है। पहले कोई आत्महत्या नहीं करता था। अध्यापकों को मारता नहीं था, पीटता नहीं था। अध्यापकों को माता पिता के समान मानता था। पहले के आचार्य माता पिता के समान ही थे, ऐसे सदाचारी थे, सचरित्र थे।
तो हमें भी प्रश्न ये होता है कि क्या वेद समझ में आ जाएगा? आएगा समझ में। मैं ये कहता हूँ, 1 वर्ष का बालक भोजन करता है ना, 2 वर्ष का बालक भोजन करता है, 3 वर्ष का बालक, क्या बालक ये जानता है क्या इसका क्या फल होता है? नहीं जानता। इसको कैसे प्राप्त करें? इसको नहीं जानता, केवल भोजन करता। तो ऐसे ही हम वेद को पढ़ेंगे। भोजन करने के लिए भोजन की विद्या को, भोजन बनाने की विद्या को, अन्न उत्पन्न करने की विद्या को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। कर ले तो बहुत अच्छा है। तो हमें वेद को पढ़ना चाहिए। वेद जैसा कहते हैं कि बहुत कठिन है, व्याकरण, निरुक्त, दर्शन, छंद, ज्योतिष, शिक्षा कल पढ़ने के पश्चात समझ में आता है। ये तो कुछ कुछ ठीक है, किंतु आरंभ से भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। यह है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रंतर। यह मंत्र महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद के प्रत्येक अध्याय के बारे में लिखा है। इसका अर्थ क्या है? प्रार्थना मंत्र हम सबसे पहले, ये परमात्मा मेरे समस्त दुर्गुणों को, दोषों को, दुखों को दूर कर दीजिए और समस्त सद्गुणों को मुझे प्राप्त कराइए। ये है, अर्थात मनुष्य को ये विद्या सीखनी पड़ेगी। अर्थात कर्तव्य को जानना, अच्छाई को जानना, बुराई को छोड़ना, अच्छाई को प्राप्त करना, बुराई को छोड़ना, ये तो सभी के लिए आवश्यक है। इसमें क्या वेद वेदांग पढ़े हुए ना समझ में नहीं आता? आ जाता। तो अब आचार्य गणपति जी हैं, वो भी ये पढ़ते रहे, किंतु इतना पढ़ने के पश्चात भी वेद हाथ किसी ने वेद हाथ में नहीं दिया। और मैं देता हूँ, उनको समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है हम पढ़ सकते हैं। मैंने वेद मंत्रों पर व्याख्यान देकर लोगों को समझाना, सामने हमको समझ में आता। संस्कृत भाषा सबको आती है क्या? नहीं आती। क्या संस्कृत में व्याख्यान देखो समझ में आ जाएगा? आ जाता है। देखो बताता हूँ। ईश्वरः मानवानां माता, ईश्वरः मानवानां पिता, ईश्वरः मानवानां गुरुः, ईश्वरः मानवानां राजा, ईश्वरः मानवानां उपास्य। नहीं समझ में आया? नहीं, क्यों कह रहे? लोगों ने डरा दिया। अब शिक्षा व्याकरण निरुक्त ना पड़ा, आता है भाई, जितना आता है उतना ही है। तो कहीं ना कहीं कि हमको वेद पढ़ना, अर्थात सारा का जितना जितना समझो उतना उतना। तो अब मैं लोगों को बतलाता हूँ। तो विश्वानि देव मंत्र है ना, 1 मास, कुलदीप जी आप जानते हैं ना विश्वानि देव मंत्र, इसमें क्या कठिनाई है? विश्वानि सर्वनाम नपुंसकलिंग, विश्वम विश्वे विश्वानि, देव संबोधन अकारांत पुल्लिंग संबोधन, सविता ऋकारांत पुल्लिंग षष्ठी एकवचन, देवस्य विश्वानि सविता दुरितानि परासु, दुरितम दुरिते अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीया बहुवचन है, परास्वा क्रिया है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एकवचन। यद भद्रम, यद जो सर्वनाम है नपुंसकलिंग, भद्रम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन है, तन्नासु तत् उसको सर्वनाम नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचन, आस्वा क्रिया है, लोट लकार है। अर्थात ये बहुत सरल है। और इससे सरल क्या है? नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इसको संस्कृत प्रारंभ करने के 1 मास के पश्चात अर्थ समझ सकते, बोल सकता हूँ। क्या है? नमः शंभवाय, नमः हव्य है,
नपुंसक अव्यय है। शंभवाय उकारांत पुल्लिंग है, चतुर्थी क्वेश्चन है। च सर्वनाम है, अव्यय है, चा अव्यय है। क्या है वो? मयोभो आय, मयोभो अकारांत पुल्लिंग है, चतुर्थी क्वेश्चन है, च अव्यय है। नमः शंकराय, शंकर अकारांत पुल्लिंग है, चतुर्थी क्वेश्चन है। च महेस्कराय, च महेस्कर अकारांत पुल्लिंग है, चतुर्थी क्वेश्चन है। नमः शिवाय, शिव अकारांत पुल्लिंग, चतुर्थी क्वेश्चन। शिवतराय अकारांत पुल्लिंग, सारे के सारे अकारांत पुल्लिंग, चतुर्थी क्वेश्चन है। बहुत सरल बात है, ये कौन सा कठिन बात है? लोगों ने बढ़ा दिया, वो व्याकरण पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ना चाहिए, उसको पढ़े बिना समझ में आना कठिन है। किंतु इस समय भी बहुत कुछ समझ सकते हैं हम, अपने जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक सारी की सारी विद्या इसे सीख सकते, जान सकते। तो हमें, हमारा लक्ष्य क्या है? वेद को वेद समस्त सत्य विद्या का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना, सब आर्यों का पढ़ना। महर्षि मनु ने लिखा है, वेदान आदित्य न क्या है, क्या है, अतंद्रित वेद, नहीं वो तो हो गया। कहते हैं कि यो अनधीत्य द्विजय वेदम अन्यत्र कुर्ते शर्म समझ, यो अनधीत्य वेदम, कहते हैं जो वेद को न पढ़कर, द्विजा जो माँ से जन्म प्राप्त है, जो आचार्य से जन्म प्राप्त है, वो द्विज होता है। द्विजा, द्वि दो बार जा जन्म मिलेगा। यो अनधीत्य जो वेद को न पढ़कर अन्यत्र कुर्जन्म, जो अन्य अन्य कार्य में लगे। आजकल के जितने पढ़े लिखे हैं वेद को छोड़कर अन्य अन्य कार्य में लगे। अन्यत्र कुछ स्वजीवन ने वह शूद्रत्व आशुगत, वह जीवित रहते अत्यंत दुख को प्राप्त होता। सान्वय परिवार से बहुत बड़ी बात है। अर्थात जो वेद को न पढ़ता, न सुनता, न सुनाता, न पढ़ाता, वेद के ऊपर परिश्रम नहीं करता, वेद के लिए समय नहीं था, वो नाना प्रकार के दुखों से बद्ध हो जाता। वेद में सर्वत्र ईश्वर के गुणों का गान है, ईश्वर के गुणों कथन। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजिता मागम। कहने का है कि सर्वत्र महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है कि समस्त वेद मंत्रों में ईश्वर का कथन है, बस सीधी सी बात। ऐसी प्रतिज्ञा ऋषि दयानंद से कोई नहीं करता। तो हमें जानना चाहिए कैसा ये वास्तव में। मैं देखता हूँ वेद को पढ़ने वाला औरों की अपेक्षा महान विद्वान बन जाता है, महान तार्किक बन जाता है। तो हमें वेद पढ़ने का प्रयास करना। इसका अभिप्राय ये नहीं कि 10 घंटे वेद पढ़ो ना, आप आरंभ में 15 पल पढ़िए, 20 पल पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, पाव घंटा पढ़िए, पढ़ सकता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते। तो जैसा जन्म लेने के पश्चात माँ के दूध से जीवित रहता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके हमें वेद का अभ्यास करना चाहिए, वो उससे हमारा कल्याण हो। वेद को छोड़कर जो कुछ करेगा उसको दुख प्राप्त होगा। एक बात मैंने बतलाई थी, एक बात आती है कि वेद जो है ना एक संप्रदाय है। ये तमिलनाडु है ना, मद्रास, वहाँ 2 व्यापारी थे। अपने व्यापार के लिए वो करते ना प्रकाशन, अपने वस्तु के ऊपर गायत्री मंत्र लिखा। दूसरे ने क्या कि ये सांप्रदायिक मंत्र है, इसको लिखकर वो अपनी ओर खींच रहा है वेद को मानने वालों। अभियोग किया, अभियोग चला। न्यायाधीश ने क्या लिखा, क्या दिया है कि ये गायत्री मंत्र किसी संप्रदाय से संबद्ध नहीं है, ऐसे अनेक महान पुरुषों ने सिद्ध कर दिया, इसलिए दोष नहीं। अर्थात और सारे के सारे ग्रंथ, बाइबल है, कुरान है, जैनियों का है, पुराणों, ये सारे के सारे मत संप्रदाय संबंध। वेद किसी मत से किसी संबंध है, इसको पढ़ना चाहिए। सीधा परमात्मा का ज्ञान उसको पढ़ना चाहिए। मनु महाराज ने वेद के विषय में, मनु महाराज ने जितने ऊंचे विचार व्यक्ति उतने और किसी ने नहीं, बाद में किया नहीं। महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति को सत्यार्थ प्रकाश में कम से कम 500 मंत्रों का उदाहरण दिया।
हम 500 मंडल। ये तो आर्य समाज का जो तीसरा नियम है ना, वो उस श्लोक का अर्थ है। वेद में अभ्यस्य नित्यम यथा कालम अतन्यता तम यह चाहे परम धर्म उपधर्मोन्य उच्यते। तो इसी मंत्र का एक प्रकार से ना उस श्लोक का अनुवाद है। कहने का कि हम व्यवहार भानु पढ़े, हरिदर्शनाम पढ़े, पंचमायुजीत पढ़े, ऋग्वेदादि भाषण को पढ़े, सत्यार्थ का पढ़े, वेद को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, योग दर्शन पढ़े, सबको पढ़े, किंतु वेद को साथ में रखकर पढ़े। आप कितने वर्ष पढ़े गुरुकुल में? 15 वर्ष तक आपके हाथ में किसी ने वेद नहीं दिया। क्या किया? अब इतने वर्ष पढ़ाया, वेद शिक्षा है, व्याकरण है, फिर वेद हाथ में नहीं दिया, फिर क्या करेंगे? कहने का अभिप्राय कि वेद कठिन नहीं है, वेद सरल है। वेद को लोगों ने बड़ा कठिन बतलाया, तो वेद को कठिन मानना बिना देखे ठीक नहीं। देख कर बोलो ये कठिन है तब तो ठीक, बिना देखे कह देते वेद कठिन है, वेद समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति आए थे देगलूर से, तो कोई 30 वर्ष पुरानी बात है, वो कुछ व्यापार आदि का काम करते थे, रहे, तो वो संभवतः बीए पढ़े थे। तो मुझसे कुछ पूछा होगा, मैंने कुछ कहा, मैंने कहा देखो मूल मैंने वेद दे दिया हाथ में, पढ़ो इसको। अरे स्वामी समझ में आता, संस्कृत नहीं जानते थे, न जान कर मैंने कहा समझ में आने लग जाता। ईशावास्यमिदं सर्वम्, ईश तो परमात्मा का, यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूमिता, तुम ही न पिता वसो तुम माता शतकृत। याद क्या था? अर्थात लोगों ने डरा दिया वेदों से, और यही कारण है कि गुरुकुल में वेद नहीं पढ़ता। अब कौन पढ़ेगा? गुरुकुल वाले ने वेद नहीं पढ़ाएंगे, गुरुकुल वाले वेद नहीं पढ़ेंगे, गुरुकुल वाले वेद को नहीं प्रचार करेंगे, कौन करेगा बतलाओ? तो ये हमें वेद कोई ऐसा नहीं है जो हमको समझ में आता है, किंतु समझाने वाला चाहिए। वेद को हाथ में लेकर बतलाना चाहिए। आप पढ़े ना, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, एक एक मंडल में कितने सूक्त हैं, कुल मिलाकर कितने सूक्त हैं, यही नहीं बतलाया। आप बतलाओ। ईसाई जो है ना भाई बिल्कुल हाथ में लेकर चलते हैं, और हम वेद को लेकर हाथ में नहीं चलते, नहीं बतला सकते। वेद के विषय में नहीं बतला सकते। क्या हुआ? एक बार गांधी जी वहाँ पढ़ते थे ना, इंग्लैंड में पढ़ते थे ना, तो वहाँ के युवक आ गए, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी, हम आप भारत से आए हैं ना, हम गीता जानना चाहते, गीता पढ़ाओ हमको। लज्जित हो गई, मैं भारत में जन्मा, गीता को नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ा, अब की बार पढ़ाऊँगा, ये कहा, बतलाऊँ। कुछ दिन के बाद कुछ और कई व्यक्ति आ गए, गांधी जी आप तो भारत से आए, गीता पढ़ाओ। लज्जित हो गए, तो गीता पढ़ना प्रारंभ हो गया। गीता पढ़ना प्रारंभ हो गया, जीवन में परिवर्तन हो गया। गीता क्या है? एक वेद मंत्र का सारांश है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीविषे, ऐसा कुछ नहीं। कहने के बजाय कि हम वेद को पढ़ेंगे तो आज अमेरिका में नासा प्रयोगशाला में कितने वैज्ञानिक होंगे? लगभग 500 वैज्ञानिक। उसमें कहते हैं कि 200 वैज्ञानिक तो संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, है नहीं? और एक बार ऐसी घटना आई थी कि इन्होंने व्योमगामी को संदेश भेजा अंग्रेजी भाषा में, व्योमगामी होते हैं, भेजा तो समझ में नहीं आया, उसको संस्कृत में अनुवाद करके भेजा, समझ में आ गया। ये घटी घटना है। तो कहने का कि हमको संस्कृत जैसा हिंदी सरल है वैसे वेद भी सरल है। हमें वेद को कठिन मानकर या हम नहीं समझ सकते ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए। वेद सबके लिए समझने योग्य बात है, वेद सबके लिए समझने की आवश्यकता है, सबको समझने की सामर्थ्य है, समझाने वाला चाहिए, नहीं तो नहीं बनता। तो हम अपने जीवन का आधार लक्ष्य वेद को बनावें, वेद को बनाकर चले, पढ़े पढ़ावें, लिखे लिखावें, सुने समझावे समझ। इससे क्या होगा? हमारा कल्याण होगा। वेद के प्रति यदि वेद को लेकर चलेंगे, इसका विरोध लोग नहीं करते। एक व्यक्ति है लगभग 60 वर्ष के, एक ईसाइयों के विद्यालय में
प्रबंधक है, उन्होंने गायत्री मंत्र का प्रचार किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है तो वेद मंत्र है, भाई इसमें क्या विरोध है बतलाओ। बुद्धि बढ़ाने की प्रार्थना है, कोई आप नहीं जानते बुद्धि बढ़ाने की बात, नहीं मानते, ठीक है। अर्थात समझाने वाले की आवश्यकता है, नहीं समझ पाते हम। तो वेद जितना सरल संसार में कोई ग्रंथ है नहीं, मेरा अपना अनुभव। तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, और भी ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और व्यवहारवान हुए, गोकर्णानिधि, सारे के सारे ग्रंथ पढ़ने। ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ को नहीं पढ़ाते, व्याकरण पढ़ा दिया, शिक्षा पढ़ा दिया, छोड़ दिया, निरुक्ति पढ़े ना पढ़े। अब ऋषि दयानंद जी के समस्त ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, समस्त ग्रंथों। मैंने बहुत 30 वर्ष पुरानी शायद, मैं दिल्ली से भाग्यनगर आ रहा था, धूमरियान में आ रहा था, तो एक पुस्तक मिली जिसको कहते हैं जनरल नॉलेज पुस्तक। देखा बहुत सारी बातें थी, कहा कि संसार के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है वो भी लिखा हुआ था, उसमें सत्याप्रकाश का नाम था। अरे संसार का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्याप्रकाश हम नहीं जानते। स्वामी सत्यपति जी को पढ़ाने वाले थे जगदेव सिंह सिद्धांती, न्याय दर्शन पढ़ाने वाले, वात्स्यायन भाषा। तो आर्य समाज स्थापना शताब्दी के समय रोहतक दयानंद मठ में मैं था, वो भी थे, सत्संग वो था, आर्य समाज स्थापना शताब्दी कार्यक्रम था। वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वो गुरुकुल पोठौर के आचार्य थे, पहले सैनिक थे, संस्कृत पढ़े, आचार्य बने। तो उन्होंने कहा कि मैंने सत्याप्रकाश को 100 बार पढ़ा अब तक, कितने बार, और जीवित रहूँगा तब तक पढ़ता रहूँ। ये ग्रंथ है, न पढ़ते न पढ़ाते सत्याप्रकाश। गुरुकुल पढ़ते पढ़ाते नहीं, पढ़ते पढ़ाते, बतलाते भी नहीं। अर्थात जो हमारे जीवन का मूल है उसको नहीं पढ़ते पढ़ाते। अब कल परसों अभय देव जी वकील है वहाँ पर आर्य समाजी, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये मैं बता रहा हूँ 4 वेद है ये, वो ठीक है 4 वेद दिखलाओ। बतलाते 4 वेद वो दिखलाते नहीं, और 4 उपवेद है वो बतलाते दिखलाते नहीं। दिखाओ भाई यही बालक समझ लेंगे, सोच लेंगे। तो कहने के अपने कि वेदों की प्रति रुचि को उत्पन्न करने की पद्धति हम में है नहीं, हो तो वेदों को पढ़े और पुस्तकों को पढ़े ही नहीं, ऐसा मेरा निश्चय अनुभव। तो हमें संस्कृत भाषा सीखे। ये बताइए संस्कृत भाषा कठिन है सरल है, सरल में कठिन है। हाँ जी बोलो, संस्कृत भाषा कठिन है सरल है? क्यों सरल है भाई? आप जो बोल रहे 70% तो संस्कृत भाषा है नहीं। जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे तेलुगु हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, चाहे कुछ भी हो, तमिल को छोड़ो, केरल की भाषा में 90% संस्कृत के शब्द हैं, हम जानते ही नहीं। बंगाल में बंगला भाषा में 70% संस्कृत में, तेलुगु में 70-80%। जब तेलुगु में वार्ता होती है ना, समाचार पढ़ता है ना, वो लगभग 95% संस्कृत शब्दों का प्रयोग करता है। हमको संस्कृत भाषा तो कर दिया भाई, संस्कृत भाषा सरल है। हम जो बोलते हैं, आप तेलुगु बोलते हैं ना, आप हिंदी बोलते हैं ना, आप हिंदी नहीं बोलते, 70% संस्कृत बोलते हैं, 30% हिंदी बोलते हैं। बताओ क्या नहीं आता, क्यों नहीं आता? मान लिया हमने, समझाने की बात है नहीं, समझा नहीं सकते। चलो समाप्त कर लो।